आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1937 कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज कई प्रोविंसेस में बनी, जैसे बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में भी। जब ये मिनिस्ट्रीज पावर में आई तो गांधी जी ने कांग्रेसमैन को सलाह दी कि ये पद उनके लिए सिर्फ जिम्मेदारी हैं, प्रिविलेज या पावर का सोर्स नहीं। उन्होंने इन ऑफिसेज को क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स कहा। मतलब ये तकलीफ भरी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए लिया गया था ताकि देखा जा सके कि क्या इनके जरिए इंडिपेंडेंस की मूवमेंट को तेज किया जा सकता है। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेसमैन इन पदों का इस्तेमाल ब्रिटिश के इरादे के बिल्कुल उल्टा करें, ये दिखाने के लिए कि इंडियंस बिना पुलिस और आर्मी पर ज्यादा निर्भर हुए भी इफेक्टिवली रूल कर सकते हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के आने से लोगों में जबरदस्त उत्साह था। सालों के संघर्ष के बाद आम लोगों ने अपने ही नेताओं को सत्ता में देखा, जिससे लोगों की दबी हुई ऊर्जा बाहर आई और कांग्रेस की प्रेस्टीज बढ़ गई। यह साबित हुआ कि कांग्रेस सिर्फ मूवमेंट्स चलाने में नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में भी लोगों के हित में काम कर सकती है। लेकिन फिर भी मिनिस्ट्रीज के पास कई लिमिटेशंस थीं। वो ब्रिटिश राज के बुनियादी इंपीरियलिस्ट सिस्टम को नहीं बदल सकती थी। इसलिए एक नई रैडिकल एरा लाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। अपने 28 महीने के रूल के दौरान कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कई क्षेत्रों में काम किया। सिविल लिबर्टीज के मामले में तो उन्होंने बहुत प्रभावशाली कदम उठाए। इमरजेंसी पावर्स देने वाले कानून हटा दिए गए। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग्स जैसे संगठनों पर लगी पाबंदियां हटाई गईं। प्रेस रिस्ट्रिक्शंस खत्म की गईं और ब्लैकलिस्टेड न्यूज़पेपर्स को आज़ादी दी गई। कॉन्फिस्केटेड आर्म्स और लाइसेंसेस वापस दिए गए। पुलिस को सीमित पावर्स दी गईं और सीआईडी को नेताओं की जासूसी बंद करने के लिए कहा गया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स और रेवोल्यूशनरीज को रिलीज किया गया। डिपोटेशन और इंटर्नमेंट के ऑर्डर्स कैंसिल किए गए। बॉम्बे में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जब्त की गई जमीनें वापस दी गईं और उन अधिकारियों की पेंशन्स भी बहाल की गईं जो आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन कुछ कमियां भी रहीं। सोशलिस्ट लीडर्स जैसे यूसुफ महर अली और एसएस बटलीवाला को मद्रास सरकार ने उनके स्पीचेस के लिए अरेस्ट किया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। बॉम्बे के होम मिनिस्टर के.एम. मुंशी ने सीआईडी का यूज कम्युनिस्ट्स और लेफ्टिस्ट के खिलाफ किया। अग्रेरियन रिफॉर्म्स के फील्ड में भी कई मुश्किलें थीं। मिनिस्ट्रीज के पास पूरी पावर्स नहीं थी और पैसों की कमी थी, क्योंकि ज्यादातर रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में था। उन्हें जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स को नाराज किए बिना पेजेंट्स की मदद करनी थी। टाइम भी कम था, वॉर के बादल छा रहे थे और सेकंड चेंबर्स यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में लैंडलॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट्स का प्रभाव था, जिनका सपोर्ट कानून बनाने के लिए जरूरी था। इन सब वजहों से रैडिकल लैंड रिफॉर्म्स करना मुश्किल था। फिर भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने लैंड रिफॉर्म्स, डेट रिलीफ, फॉरेस्ट ग्रेजिंग फीस, रेंट के अरियर्स और टेनेंसी से जुड़े कानून पास किए। लेकिन इन रिफॉर्म्स का फायदा मेनली ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स को मिला, जबकि सब टेनेंट्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स तक इसका असर नहीं पहुंचा, क्योंकि उनका संगठन मजबूत नहीं था। लेबर मैटर्स में कांग्रेस का अप्रोच था कि वर्कर्स के हितों को बढ़ाया जाए पर इंडस्ट्रियल पीस भी बना रहे। उन्होंने स्ट्राइक से पहले आर्बिट्रेशन और मीडिएशन पर जोर दिया। लेबर और एम्प्लॉयर्स के बीच गुडविल बनाने की कोशिश की गई। यह अप्रोच कई जगह कामयाब रही, पर बॉम्बे में लेबर अनरेस्ट जारी रहा। लेफ्टिस्ट ग्रुप्स ने इस कॉशियस पॉलिसी की आलोचना की। कभी कभी सरकार ने सेक्शन 144 का यूज करके लेबर लीडर्स को गिरफ्तार भी किया। नेहरू इन रिप्रेसिव स्टेप्स से खुश नहीं थे, पर उन्होंने पब्लिकली मिनिस्ट्रीज का समर्थन किया ताकि उन पर छोटी मोटी आलोचना का असर ना पड़े। गांधी जी भी इन कॉलोनियल तरीकों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कांग्रेसमैन को याद दिलाया कि उन्हें लोगों से दूर नहीं होना चाहिए और ब्रिटिश मशीनरी पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स में भी कांग्रेस ने काफी कुछ किया। कुछ इलाकों में प्रोहिबिशन लगाई गई। हरिजन्स के लिए वेलफेयर मेजर्स लिए गए, जैसे टेम्पल एंट्री, पब्लिक फैसिलिटीज का यूज, स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट जॉब्स में उनकी संख्या बढ़ाना। एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन पर भी ध्यान दिया गया। खादी को बढ़ावा दिया गया। प्रिजन्स में रिफॉर्म्स किए गए और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई ताकि देश के फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स पर काम किया जा सके। लेजिस्लेचर्स के बाहर भी कांग्रेस ने अपनी एक्टिविटीज जारी रखीं। मास लिटरेसी कैंपेन्स चलाई गई, कांग्रेस के पुलिस स्टेशंस और पंचायत्स बनाए गए और ग्रीवेंस कमिटीज ने लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाईं। प्रिंसली स्टेट्स में भी प्रजामंडल मूवमेंट्स के जरिए डेमोक्रेटिक जागरूकता बढ़ने लगी। 1939 तक कांग्रेस के अंदर भी कुछ इंटरनल डिफरेंसेस, एम्बिशन और अपॉर्चुनिज्म के संकेत दिखने लगे, लेकिन इसके बावजूद मिनिस्ट्रीज ने कई मायनों में सफलता पाई। उन्होंने दिखाया कि इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट सच में सोशल चेंज के लिए जरूरी है और एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टेट पावर का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए कर सकता है, बिना ब्रिटिश सिस्टम में समाये हुए। कम्युनल राइट्स पर अच्छा कंट्रोल रहा।
ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का मोराल नीचे गिरा और लैंडलॉर्ड्स जैसे पुराने विरोधी तत्वों को भी न्यूट्रल किया गया। आम लोगों ने पहली बार महसूस किया कि आज़ादी मिलने पर सरकार कैसी दिख सकती है, और ये मिथ टूट गया कि इंडियंस रूल करने के लायक नहीं हैं। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने प्रोटेस्ट के रूप में अपने पद से रिजाइन कर दिया, क्योंकि इंडिया को बिना सलाह मशवरा किए वॉर में खींच लिया गया था। कांग्रेस की इलेक्शन जीत ने पहले ही वर्कर्स में बड़ी उम्मीदें जगा दी थी, जिससे स्ट्राइक्स और अनरेस्ट बढ़ गया, खासकर बॉम्बे, गुजरात, यूनाइटेड प्रोविंसेस और बंगाल में। कांग्रेस के इंडियन कैपिटलिस्ट के साथ बढ़ते रिश्तों ने भी टेंशन पैदा की, जो 1938 के बॉम्बे ट्रेड्स डिस्प्यूट्स एक्ट में दिखाया गया। लीडरशिप एक और डायलेमा में थी, क्या प्रिंसली स्टेट्स के डेमोक्रेटिक प्रजामंडल मूवमेंट्स का समर्थन करें या नहीं। इसी दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस से नाराज थी, क्योंकि उन्हें सरकार में शेयर नहीं दिया गया था। 1938 में उन्होंने पीरपुर कमेटी बनाई, जिसका काम था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के खिलाफ मुस्लिमों पर हुए जुल्मों की रिपोर्ट बनाना। कमेटी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम्स के धार्मिक मामलों में दखल दिया, उर्दू के बदले हिंदी को बढ़ावा दिया, मुस्लिम्स को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दी और उनके साथ आर्थिक भेदभाव किया। इस पूरे अनुभव से कांग्रेस ने सीखा कि डाइवर्स और उम्मीद से भरे समाज पर रूल करना एजिटेशन चलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। हर सामाजिक वर्ग की अपनी एक्सपेक्टेशंस थीं, जिन्हें तुरंत पूरा करना मुमकिन नहीं था। ये दौर कांग्रेस के लिए एक कीमती सीख बन गया, आज़ादी और प्रशासन दोनों की वास्तविक चुनौतियों को समझने का।